कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है। आज अमित शाह ने बुलाया है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूं और जैसा मैंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में आज वैसे हमको जाना था, कर्पूरी धाम हमको जाना था, बट कुछ दिनों के लिए ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया है। राजनीतिक सरगर्मियों को, राजनीतिक परिस्थितियों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नजर पूरी तरीके से बनी हुई है। पल पल जिस तरीके से घटना चक्र बदल रहा है, अभी भी काफी चीजों का तय होना बाकी है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या से भगवान राम के दर्शन करके आया, और मैं हमेशा कहता हूं और मैं मानता हूं कि उतना ही भव्य सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में भी बनना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया, और इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान की जो राजनीतिक है उस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत चल रही है। प्रश्न कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है वक्त सारी परिस्थितियों को स्पष्ट करता रहे। फिलहाल आज जब हम लोग गणतंत्र दिवस, और वो भी 75वां, आज से अमृत काल की शुरुआत भी होती है, और इस अमृत काल के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग पिछले 10 सालों से भारत विकास की नई गाथाएं लिखता आया है, इस बात का विश्वास है कि अमृत काल के जो लक्ष्य तय किए गए हैं, आने वाले 25 सालों में उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए जब भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, ऐसे में हम लोग एक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हम लोग पूरा करें, जहां भारत में कोई गरीब ना हो, जहां अमीरी गरीबी का कोई भेद ना हो। इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। इस दिशा में कार्य करने के लिए जरूरी है तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना। जब आप देश के विकास की कल्पना करते हैं तो तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना जो आजादी के 75 साल के बाद अभी भी विकसित राज्य नहीं बन पाए, जिसमें यकीनन हम लोग का बिहार प्रदेश आता है। बिहार के लिए कई और ऐसे विशेष लक्ष्य और उनको लेकर संकल्पित और संकल्प से सिद्धि तक उसको हम लोग पूरा कर सके, इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सबके माध्यम से बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो क्या आपका ग्रीन सिग्नल उनको है? भाई देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर जैसा मैंने कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब दिए। चिराग जी, आप जा रहे हैं दिल्ली, आज पहुंच रहे हैं आप, आपका आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अमित शाह ने बुलाया है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और जैसा मैंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में आज वैसे हमको जाना था, कर्पूरी धाम हमको जाना था। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जो बिहार वासियों की, देशवासियों की, हम लोगों की लंबे समय से मांग थी, उम्मीद थी, वो सपना आज हम लोग का पूरा हुआ है। ऐसे में मैं चाहता था कि उनकी उस पावन धरती पर जाकर उनको मैं नमन करूं। आज कार्यक्रम था वहां का, सीतामढ़ी जाना था। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या से भगवान राम के दर्शन करके आया, और मैं हमेशा कहता हूं और मैं मानता हूं कि उतना ही भव्य सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में भी बनना चाहिए। और जो कोई अयोध्या जाए भगवान राम का आशीर्वाद लेने, वो माता सीता का दर्शन करने भी आए, तो वहां पर भी मुझे जाना था, बट कुछ दिनों के लिए ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया है। राजनीतिक सरगर्मियों को भी। नीतीश को आपने तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया, नीतीश को तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया। चाहेंगे कि नीतीश कुमार आपका एक एक्सेप्टेबल है? लगातार आपने उनका विरोध किया है। देखिए, मैंने कल रात से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ। राजनीतिक परिस्थितियों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नजर पूरी तरीके से बनी हुई है। पल पल जिस तरीके से घटना चक्र बदल रहा है, अभी भी काफी चीजों का तय होना बाकी है। कल भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की देर रात तक एक बैठक चली, उसमें भी कई विषयों पर चर्चा हुई। मैं पुनः दोहराता हूं, सही समय आने पर आपके तमाम प्रश्नों के जवाब दूंगा।
तो आपने सुना कि साफ तौर पर चिराग पासवान जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से मौजूदा हालात है इसको देखते हुए हमने तमाम जो है हमारी कार्यक्रम है उन्हें रद्द कर दिया है और दिल्ली हम जा रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हमारी बातचीत चल रही है और अभी वर्तमान की जो हालात है उस पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कर्पूरी जयंती का भी जिक्र किया कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया है। हम कर्पूरी धाम जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक हलचल है इसको देखते हुए जो है हम अपनी जो आगे के स्टैंड है उस पर फोकस कर रहे हैं, उस पर नजर बनाए हुए हैं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने दिल्ली जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान क्या कुछ करते हैं बिहार की राजनीतिक हालात को देखते हुए, तो इसमें बताएगा। इस खबर में इतना ही, आगे खबर को देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।